हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले हम इस श्लोक की आवृत्ति करेंगे। कर्मण्य अकर्म यः पश्येद, कर्मण्य अकर्म यः पश्येद, अकर्मणि च कर्म यः, अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु, स बुद्धिमान् मनुष्येषु, स युक्तः कृतस्न कर्म कृत्। स युक्तः कृतस्कर्म कृत्। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आइए समझते हैं श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ठीक है, एक बार श्लोक को देखिए। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में कर्म को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है। राइट। फिर कहते हैं स युक्त कृतस्न कर्म कृत, सारे कर्मों को करते हुए भी वह व्यक्ति दिव्य स्थिति को प्राप्त है। ऐसा ही हम बनना चाहते हैं कि नहीं? तो भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म अकर्म को देखता है, अकर्म कर्म को देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। ध्यान से देखिए, भगवान ये नहीं कह रहे कि जिसके पास पीएचडी है वो सबसे बुद्धिमान है। राइट, भगवान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो बता रहे कि कौन व्यक्ति मनुष्य में सबसे बुद्धिमान है। कौन है? जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, जो इस प्रकार से कर्म अकर्म की बारीकियों को भली भांति समझ रहा है, उसको भगवान बुद्धिमान कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्या है? वो सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हालांकि भौतिक रूप से दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति भी कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए भी वो दिव्य स्थिति में है। राइट, और कर्म का बंधन उसको बांध नहीं रहा है। ठीक है, तो भगवत गीता जब व्यक्ति सुनते हैं तो सबसे पहले उनके मन में यही डाउट आता है। वो सोचते हैं कि भगवान सबको छोड़ने को कह रहे हैं। ना, भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करने के कौशल को सीखो और उसके लिए तुम कर्म अकर्म और विकर्म की बारीकियों को समझो। आगे चलते हैं। पिछले श्लोक में आपने क्या पढ़ा, एक बार उसको देखिए। भगवान पिछले श्लोक में कह रहे थे कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अर्थात कर्म में अकर्म को देखता है कहने का अर्थ है जैसे भोजन करना एक कर्म है। अगर व्यक्ति भोजन कर रहा है, अगर वो शाकाहारी भोजन भी क्यों ना करे, ठीक है, लेकिन वो भगवान को अर्पित नहीं है, तो वो कर्म है और उसका बंधन उसको लगेगा। ठीक है, अब अकर्म क्या हुआ? अगर वही भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन है जो प्रेम से बनाया गया है, वो भगवान को अर्पित है, वही भोजन प्रसाद के रूप में खा रहा है कोई व्यक्ति, तो बाहरी दृष्टि से वो व्यक्ति, ये भी ऐसा ही दिख रहा है कि ये व्यक्ति भोजन कर रहा है, लेकिन अब क्या है, उसमें कर्म का बंधन उसको नहीं लगेगा, तो वो अकर्म है। वो हालांकि कर्म करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अकर्म कर रहा है। तो जो इस प्रकार से समझा है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। आगे चलते हैं, तात्पर्य को पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमसे, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। बात स्पष्ट आ रही है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो कार्य करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त होता है। राइट, तो कर्म के बंधन के कारण उसको कोई और भौतिक जन्म नहीं मिलेगा, वो कर्म के पाश से मुक्त है। हालांकि वो व्यक्ति कृष्ण के लिए सारे कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, पर वो कर्म के पाश में नहीं बंधता है, उससे मुक्त है वो। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अकर्म का क्या अर्थ है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना।
कर्म कर रहा है लेकिन कर्म के फल के बिना, वो है अकर्म। ठीक है, कर्म फिर से बोलती हूँ, अकर्म अर्थात कर्म के फल के बिना। जो भगवान ने अध्याय 3 में भी बोला कि तुम कर्म करो लेकिन फल पर अपना अधिकार मत समझो। ठीक है, निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। पहले समझिए, आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उनकी भी दो कैटेगरीज हैं। एक निर्विशेषवादी अर्थात जो भगवान के निराकार पहलू की उपासना करते हैं, उनको निर्विशेषवादी कहते हैं। दूसरा, जो भगवान के साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करने में लगे रहते हैं, उनको सगुणवादी कहते हैं। तो भगवान इसको 12वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अर्जुन उनसे पूछते हैं कि ये निर्विशेषवादी जो निराकार का ध्यान करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, या जो व्यक्ति आपके साकार रूप में आपकी पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे साकार रूप के प्रति अर्थात उनका जो त्रिभंग ललित सौम्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो उनका मधुर रूप है उसके प्रति आकृष्ट है, वो श्रेष्ठ है, जो निरंतर उनकी पूजा में लगा रहता है। तो दो प्रकार हो गए, एक तो निर्विशेषवादी और एक सगुणवादी। तो जो निर्विशेषवादी हैं, जब वो इस प्रकार से कर्म के विषय में पढ़ते हैं कि कर्म करने से वो इस जगत में बंध जाते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, दोनों ही स्थिति में उनको कर्म का पाश बांध लेता है। तो वो उनको भय लगता है। किस बात का भय? इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है। वो सोचता है कि मैं कर्म करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो इस भय के मारे कर्म ही बंद कर देता है। और क्या सोचता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। तो ये लोग इस चीज को ठीक से नहीं समझे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या कहा, जीवात्मा एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर वो दिव्य चेतना से युक्त होकर के दिव्य स्थिति में कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भौतिक चेतना में भौतिक स्तर पर ही कार्य कर रहा है, राइट? और उसका परिणाम क्या होगा कि उसका अगला भौतिक देह उसको प्राप्त होगा। सगुणवादी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है और भगवान का नित्य दास है। ठीक है, सगुणवादी भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हैं कि वो भगवान के नित्य सेवक हैं, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में तत्पर रखता है। इसीलिए वो तैयार रहता है भगवान की सेवा हेतु, कृष्ण भावनामृत वाले कार्य को करता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। बहुत सुंदर, इसको देखिए। सारे कर्म सगुणवादी किसके लिए करता है? एक भक्त सारे कर्म भगवान के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है, राइट? फिर कह रहे हैं कि उसे इस सेवा को करने से दिव्य सुख प्राप्त होता है। देखो, एक माता है, वो अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है, उसको सुख मिलता है अपने बच्चे को खाना खाते हुए देखना, है कि नहीं? अब इस संसार में बहुत सारे लोग बच्चे और भी भूखे हैं, लेकिन अटैचमेंट किससे है? अपने बच्चे से। तो उसको खिलाती है, या उसको वो बीमार हो गया उसके लिए चिंता करती है, क्यों? उससे प्रेम करती है ना, इसलिए। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी सेवा में सुख है ना? तो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो उसको खिलाती है तो उसको सुख मिलता है। उसी प्रकार से भक्त जो है वो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम में ही सेवा करते हैं, तो उस सेवा में ही सुख है, राइट? तो उस सेवा को करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास से भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। बहुत सुंदर। पहली बात, जो व्यक्ति इस विधि में लगा है, राइट, जो अकर्म को ठीक से जान रहा है, कर्म को ठीक से जान रहा है, वो व्यक्ति, पहला उसका लक्षण क्या है कि वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है। ये फर्स्ट चीज है। जो व्यक्ति इस चीज को बहुत अच्छे से जान रहा है, देखो यही बात भगवान ने अध्याय 2 में भी बोला था कि उस व्यक्ति ने मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया है? क्योंकि वो जान रहा है कि इस प्रकार की इच्छाएं उसके बंधन का कारण है, इसलिए वो इस प्रकार की इच्छाओं को त्याग देता है, राइट? इसीलिए पहली बात, वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है। दूसरा क्या है? अब
कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव है, वो समझ रहा है कि मैं कौन हूँ। शुरुआत में हम इसको थ्योरी में सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान इसको प्रकाशित करते हैं, तो वो समझ रहा है कि भगवान का नित्य दास है। राइट, केवल थ्योरी में नहीं, वाकई में जान रहा है। जब वाकई में जानता है व्यक्ति, तो वो अपनी प्रायोरिटीज में एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए, आपके जीवन में आपने भगवान की सेवा को कहाँ रखा है प्रायोरिटी में, इसको समझिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ तो सबसे टॉप 1 प्रायोरिटी पर क्या है आपके लिए? क्या वो जप है? क्या है आपकी प्रायोरिटी पे? या क्या वो आपका घर के कार्य है? क्या है आपकी प्रायोरिटी पर? एक जो जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि भगवान का नित्य दास है, तो उसकी प्रायोरिटी में ये है कि आज के पूरे दिन में, राइट, मैं जो भी कार्य करूं, मुझे उस मेरा मेन पर्पस है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न संतुष्ट करना है। जो इस प्रकार से जी रहा है, इसका मतलब उसको समझ आ गया कि वो भगवान का सेवक है। इसको छोड़ के कुछ और है कि हाँ, पहले मेरे घर के काम हो जाए, बच्चों की सेवा हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद जो समय मिलेगा वो मैं कृष्ण को दूंगी, इसका मतलब अभी नहीं समझ आया। राइट, तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। और मैं आपको क्या बताऊं, भगवान सच में रेसिप्रोकेट भी करते हैं। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। जिस साल मेरे लिस्ट में 4 चीजें थी, उस साल मेरी भक्ति धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन जिस साल मेरी लिस्ट में केवल एक चीज थी कि मुझे केवल कृष्ण भक्ति करनी, इस साल तो सब और कुछ नहीं, तो मैंने उस वक्त देखा कि उस साल कृष्ण भी मेरी बहुत सहायता की, उन्होंने मेरी खूब सहायता की। सो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को आप चेक कीजिएगा। वापस आते हैं इस पर, तो वो व्यक्ति जो समझ रहा है कि उसका नित्य दास्य भाव है भगवान के साथ, उसे सभी प्रकार से कर्मफल से मुक्त कर देता है। और केवल यही चीज वो जान रहा है कि कृष्ण का दास है, तो हर कार्य को इस चेतना से युक्त होकर के करता है कि इस कार्य से मेरे स्वामी प्रसन्न हो। ठीक है, अब क्योंकि वो इस चेतना से युक्त है, जैसे एक माता है, क्या आप भूल सकते हो अपने बच्चे को? राइट, चाहे आप अभी क्लास में क्यों ना हो, पर आपको अभी भी याद है कि आपका बच्चा है। राइट, आप अपने बच्चे को कभी नहीं भूलते हो। या जिनके बच्चे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे, आप अपनी माता जी को भूल पाते हो? आपको याद है ना कि इस जन्म में आपकी माता कौन है, पिता कौन है, उनके साथ संबंध याद रहता है ना। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ऐसे भक्ति करता रहता है, उसको हर वक्त स्मरण रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं। हर वक्त, सुबह उठते ही, हर वक्त, तो वो हर वक्त हर कार्य से यही कोशिश करता है कि कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाएं। और क्योंकि वो हर वक्त इस चेतना से युक्त रहता है, इसीलिए सारे कार्य को करते हुए भी वो कर्मफल से मुक्त रहता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको? तो यहीं पर ये जो टीका है वो समाप्त होती है। ये जो कर्म, अकर्म और विकर्म की बारीकियां हैं, इसको भगवान आगे जो आने वाले श्लोकों में बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसलिए आप क्लासेस मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो भगवान तो भी भूमिका बता रहे हैं, लेकिन अब वो बताना शुरू करेंगे एक एक श्लोक में, तो वो सुनना बहुत आवश्यक है। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे, ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है। बहुत सिंपल उदाहरण लिए गए हैं यहाँ पर। तो हम कर्म अकर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग तो बुद्धिमान है, मैं समझ रही हूँ कि ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। तो यहाँ पर केस 1 है, एक बच्चा फल खा रहा है, तो ये क्या है, एक कर्म है। ठीक है, क्योंकि ये फल खा रहा है, कैसा फल है, अनर्पित, भगवान को अर्पित नहीं हुआ। तो हालांकि ये फल खा रहा है, शाकाहारी फल खा रहा है, तो भी इसको कर्म का बंधन लगेगा। ठीक है, दूसरा है, ये बच्ची भी फल खा रही है, लेकिन ये जो फल है ये भगवान को अर्पित किया हुआ है, और ये वही फल प्रसाद के रूप में खा रही है, तो ये भी खा रही है, लेकिन ये क्या है, अकर्म है। तो अब इस कर्म को करते हुए ये बच्ची दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या है, अकर्म है। जो ये समझ रहा है वो बुद्धिमान है, भगवान उसकी बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिए, व्यक्ति अपने लिए बहुत बड़ा भवन बना रहा है। राइट, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन बनवाना, ये क्या है, कर्म है। क्या होगा इससे? राइट, कर्म का बंधन लगता है। लेकिन क्या सीखा आपने कक्षा में कि जो व्यक्ति कर्म अकर्म विकर्म की बारीकियों को समझता है, वाकई में वो इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को त्याग देता है। उसको अपने इंद्रिय सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जितना उसको भक्ति संपादित करने के लिए आवश्यक है उतना वो ग्रहण करता है। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जंगल में झोपड़ी में रहिए। राइट, मतलब अब जहां पर हो, घर में ठाकुर जी ने आपकी अच्छी व्यवस्था कर दी है, उस अनुसार, राइट, आपके रहने खाने की सब व्यवस्था है, तो वहां पर जितनी मिनिमम आवश्यकता में आप रह सको उतना अच्छा है, और बाकी समय आप भक्ति को दीजिए। तो यहाँ पर दूसरा है कि
एक व्यक्ति जो है भगवान के लिए विशाल भवन बनवा रहा है, विशाल मंदिर बनवा रहा है, तो ये भी क्या है, इसमें भी कर्म दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति जो है इसमें भी पैसे दे रहा है, इसमें भी मजदूर है, काम कर रहे हैं, लेकिन ये कर्म दिखाई देते हुए भी ये अकर्म है। ठीक है। और एक और उदाहरण है, इस उदाहरण में ये दोनों ही व्यक्ति धन कमा रहे हैं। ये व्यक्ति धन कमा रहा है अपने परिवार के लिए, अपने और अपने परिवार के भरण पोषण हेतु धन कमा रहा है। तो ये क्या है, कर्म है, एक सकाम कर्म है, जिससे कारण कर्म बंधन लगता है। और दूसरे केस में ये माता जी क्या कर रही हैं, ये भी धन कमा रही हैं, पर क्योंकि इनके घर में श्री भगवान है, राइट, उनकी अर्चा विग्रह सेवा हो रही है, तो ये भगवान की सेवा हेतु धन वो है कमा रही, धनोपार्जन कर रही हैं। तो ये भी कर्म है और ये भी कर्म, राइट। अगर हम बाहरी दृष्टि से देखें, दोनों ही पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये कर्म कर रहा है व्यक्ति और ये अकर्म है। तो ये जब जो धन कमा रहे, जितने घंटे उस धन को कमाने में लगे हैं, वो सब भक्ति में ही माने जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है, अकर्म ही है। तो ये 3 उदाहरण से आपको समझ आ रहा होगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। आगे इसकी बारीकियों को भगवान आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। ठीक है। इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। यदि किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया? ओके, बहुत अच्छा, सबको समझ आ गया। ओके, सो अब हम इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू द हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। और श्री हरे कृष्णा।